नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग करेंगे फोर्थ ग्रेड के लिए जो भारतीय संविधान है इसका इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। तो वो कर चुके हैं, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वो वीडियो रहा। उसकी विशेषता थी कि मैंने जितना भी पढ़ाया था उसमें वो कंप्लीट मैंने उसको आपको याद करवा दिया था। इसमें थोड़ा स्वास्थ्य के कारण हो सकता है कि आप उतना इफेक्टिव नहीं रहे, फिर भी ये वीडियो अब लाना आवश्यक हो गया था। आप लोगों की बेहद मांग पर मैं ये क्लास लेने जा रहा हूँ। जहां से छोड़ा था उसे आगे जो है इसको मैं करवाऊंगा। तो हमने जो है जहां तक कर लिया था वहां से करेंगे। तो देखते हैं कि हमने कहां तक कर लिया था। अनुसूचियां याद कर ली थी हमने, और दल बदल ये याद कर लिया था। हाँ, यहाँ से देखना है, ये क्वेश्चन देखना है जहां तक मेरे को याद है। देखो, इसमें देखना है अपने को। तो मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार तो लिए थे हमने अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात आई तो हमने आयरलैंड से लिए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरिश संविधान से लिए। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो हमने ब्रिटेन से ली, और केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से लिया। तो इस प्रकार से जो है वो 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। आप तो मौलिक अधिकार याद रखें। अमेरिका से नीति निर्देशक तत्व है जो है आयरलैंड से। केंद्र राज्य संबंध हम लोगों ने लिया है, वो लिया है आप लोगों का कनाडा से। भारतीय संविधान की विशेषता जो अन्य देशों के संविधान से ग्रहण की गई है निम्नलिखित है। भारत शासन अधिनियम 1935 के शासन से हमने भारत में संघीय व्यवस्था ग्रहण की है। राज्यपाल का कार्यालय राज्यपाल का कार्यालय ग्रहण किया है। न्यायपालिका का ढांचा हमने 1935 के, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका शब्द है तब अलग होगा, ध्यान रखना। लोक सेवा याद रखना, लोक सेवा आयोग हमने 1935 है। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। आपातकालीन उपबंध 1935 का है, ध्यान रखना। शक्तियों का वितरण की सूचियां, ये शक्तियों के वितरण की जो 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची में पढ़ी थी हमने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों हमने कहां से ली है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली है, ध्यान रखना। ब्रिटेन, अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में देखो क्या है, संसदीय शासन है, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, परमाधिकार, रीट जिसे बोलते हैं ना, तो वो द्विसदनवाद और विधि निर्माण प्रक्रिया। द्विसदनवाद हमने कहां से लिया है? तो याद रखना ब्रिटेन से। द्विसदनवाद कहां से लिया है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार जो है कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति होगा, ब्रिटेन से लिया है। इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिए, अमेरिका से नहीं लिए। अमेरिका में प्रांतों की नागरिकता अलग होती है, अमेरिका की नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारत में जो है वो भारतीय है। यहाँ पर इकहरी नागरिकता और विधि का शासन है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ये याद रखना आप लोगों को। फिर है आयरलैंड। आयरलैंड जो है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। नीति निर्देशक तत्व मेरे अनुसार सबको ठीक है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है, कितने होते हैं राज्यसभा में मनोनीत सदस्य? किसी को पता है तो कमेंट करना। मैं बता रहा हूं, देखें वो गलत है या सही, आप ये कमेंट करना। मेरे अनुसार राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, सॉरी 12 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए। समवर्ती सूची हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन सूची
जो शक्तियों का बंटवारा है वो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका में सबसे पहला तो अपने फोर्थ ग्रेड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए। उसके बाद में याद रखना, उपराष्ट्रपति का पद हमने जो है वो अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो है 15वें बन गए हैं। कौन बन गए, कौन से नंबर के बन गए हैं? 15वें नंबर के बन गए हैं, क्योंकि 14वें नंबर के जो जगदीप धनखड़ थे उन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। और जो कृष्ण 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 करके हैं वो 15वें बन गए हैं, ये ध्यान रखना है। फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां जो है वो हमने सुप्रीम कोर्ट का गठन अमेरिका से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की संरचना हमने जो है अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है, न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया है। फिर संविधान की सर्वोच्चता हमने अमेरिका से ली है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग ये अमेरिका से लिया है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात हम भारत के लोग, ये सारे कौन कौन से देखो, उच्चतम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च का मतलब है हाई कोर्ट को के न्यायाधीशों को हटाने की विधि हमने अमेरिका से ली है। वित्तीय आपात जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है वो हमने अमेरिका से लिया है। और हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो सेंटेंस है यहाँ से हम भारत के लोग, ये कहां से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों के, वो है रूस। मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। तो रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करें, न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। और ये 3 शब्द हमने जो है रूस से लिए। इनके अलावा हमने मूल कर्तव्य लिए हैं और पंचवर्षीय योजना जो बंद कर दी गई है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है, अवशिष्ट शक्ति ली है। जबकि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो जबकि हमने शक्तियों का विभाजन 1935 से लिया है ना, याद रखना। 7वीं अनुसूची की सूचियां, 7वीं अनुसूची की समवर्ती राज्य और जो है ये आप लोगों की संघ सूची, ये हमने ली है कहां से? 7वीं अनुसूची की सूचियां कनाडा से ली है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है। फिर अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में दी गई है, हाल में विधेयक जो 130वां चर्चा में चल रहा है वो लिया है हमने। फिर है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है, इसकी पद्धति हमने जो है आपके दक्षिण अफ्रीका से ली है। संशोधन प्रक्रिया याद रखना आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अमेरिका से ली है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। जर्मनी से हमने आपातकाल उपबंध लिए हैं। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्र, समता और बंधुता, बंधुता हमने फ्रांस से लिए, बंधुता। जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली ली है। ये इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यानपूर्वक आपको देख कर जानी है ना। भारतीय संविधान के प्रावधान एवं स्रोत के युग्म में सुमेलित नहीं है। सर आप ये क्लास बहुत पहले देने वाले थे, है ना भाई। मेरी हालत बहुत खराब हो रखी है, आपको पता नहीं माइक से आवाज का पता चलता है कि नहीं चलता है। और मैं आप लोगों से ज्यादा तो क्या कहूँ, लेकिन मतलब डेंगू था और वही है, अभी चल रहा है, इलाज चल रहा है। और गले की दिक्कत भी हो गई साथ में। देखो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, इन चीजों से अपना कोई एग्जाम से रिलेशन है नहीं। भारतीय संविधान के प्रावधान एवं स्रोत के युग्म में सुमेलित नहीं है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, न कि कनाडा से। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए। यहाँ पर समवर्ती सूची असुमेलित थी, जिसको मैंने आगे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
जापान से, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। बंधुता का नाम आते ही आपको कहाँ चले जाना है, फ्रांस चला जाना है, और फ्रांस याद रखना। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। तो ये ऑप्शन में देखते हैं, देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर 4 जो है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा। और समवर्ती सूची तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। शक्तियों का विभाजन हमने, शक्तियों का विभाजन हमने जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। और अनुसूचियों का उल्लेख, सॉरी, इन शक्तियों का विभाजन जो है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, एक तरफ दिए गए भारतीय संविधान के प्रावधान और एक तरफ कहां से ग्रहण किए गए हैं वो दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमें याद है कहां से ली है, अमेरिका से। स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमने फ्रांस से ली है ना। अवशिष्ट शक्तियां हमने जो है वो कनाडा से ली है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया आप लोगों के लिए है कहां से, ब्रिटिश से। तो आएगा आप लोगों के 2, 3, फिर आप लोगों के थे 2, 3, 1 और 4। तो देखते हैं 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बिल्कुल जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। याद रखना, खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किसे बुढ़ापे की कहानी तक, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल तक का सहारा है, 4th ग्रेड भविष्य तुम्हारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है, कनाडा, कनाडा की प्रणाली से। और सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया, मैं एक बार पुनः आप लोगों को वहीं ले चलता हूँ ना। सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची जो है वो तो ली हमने ऑस्ट्रेलिया से, और मेरे दिमाग से निकल गया। अवशिष्ट शक्तियां हमने ली है वो ली है कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, बिल्कुल। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखो मेरे को ये पता है, ये पता है, ये पता है, दूसरे का पता नहीं है। अब तो दूसरे का पता नहीं है तो क्या ऑप्शन में 3 दिए जा रहे हैं कि 4 दिए जा रहे हैं, ऑप्शन में 3 ही दिए जा रहे हैं ना। ऑप्शन में ही 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 कहीं दिया ही नहीं है। तो ये अपने लिए हो गया गोल्डन चांस, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत। तो संघीय प्रणाली हमने ली है ना, संघीय प्रणाली कनाडा से। उपराष्ट्रपति का पद हमने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची तो ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। और जो अभी बताया ना अपशिष्ट शक्तियां, वो ली थी कनाडा से। और संसदीय विशेषाधिकार लिया हमने ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का संघीय प्रणाली कहां से ली है, कनाडा से। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया गया। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका, ऑप्शन नंबर 1, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत सुमेलित कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। स्रोत सुमेलित कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। संघीय प्रणाली हमने अमेरिका से थोड़ी ली है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली है। मौलिक कर्तव्य हमने, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने जो है
वो रूस से लिए है, सोवियत संघ से लिए मौलिक कर्तव्य। संघीय प्रणाली बताना आप मेरे को कमेंट करके, कहाँ से लिए हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन है, विधि का शासन इंग्लैंड से है, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया है। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, संयुक्त संयुक्त राज्य संघ जो है, ये रूस को बोलते हैं भाई। यूएसएसआर जो है वो रूस को बोलते हैं, और यूएसए अमेरिका को बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। संविधान में सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। बढ़ते हैं आगे अपन तो, और अपना है वो है अब संवैधानिक प्रावधान और स्रोत बताने हैं। मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, सुमेलित नहीं है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया है। आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिया है। रूस दिया हुआ है, रूस से हमने जो है मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, याद रखना। यहाँ पर दिया हुआ भी है आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। सामाजिक न्याय संतुलन है, सामाजिक न्याय संतुलन तो व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख ले थोड़ी। सामाजिक न्याय दरअसल वैसे समाज या संगठन को स्थापित करने की अवधारणा है जो समानता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित हो, साथ ही मानव अधिकारों के मूल्यों को समझे तथा प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा को भी पहचाने। सामाजिक न्याय कोई अलग अलग बात नहीं, बल्कि समाज निर्माण का ही अभिन्न अंग है। न्याय के बिना समाज की संकल्पना अधूरी है। मेरे को काम की चीज नहीं लगी। सामाजिक न्याय संतुलन है तो व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के मध्य। प्रश्न याद रखना, उत्तर सेम याद रखना हो सके तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामाजिक न्याय का अर्थ है। सामाजिक न्याय का अर्थ है तो जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता तो दोहरी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं, दोहरी कार्यपालिका। जब ये होना चाहिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है। संसद की सर्वोच्चता होता है। तो इसके बाद में एग्जाम के बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा तो रिट L1 की क्लास जो है MCQ की बुक जो है वो आप लोगों को सोल्व करवाई जाएगी। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं L1 के लिए वो भी जुड़े रहे, टॉपिक वाइज चलेगा। इसके अलावा जो भी साथी SI का वीडियो का जो पेपर देना चाहते हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो 9th से 12th की जो बुक आती है ना उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। 9th टू 12th की जो हिंदी वाली बुक आती है वो भी करवाई जाएगी और रेगुलर बेसिस पर क्लासेस होगी। ये जो अभी शुरुआत में हुआ, शुरू में रियल बोलूं आप लोगों को, ये चैनल मैंने मेरे लिए शुरू किया था, है ना। लेकिन अब जो है ये मेरा नहीं रह गया है, ये अपना परिवार बन गया है। और काम करने के बाद ही पता चलता है कि काम किसके लिए कर रहे हैं। तो इसमें अब जो है मेरे हित से ज्यादा आप लोगों का हित होगा, इसलिए जो चीजें पहले थी वो अब नहीं रहेगी। और अब जो है परिवार के लिए काम किया जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, चैनल मैंने मेरे लिए शुरू किया था, अब जो है परिवार आपका उद्देश्य पूर्ति के लिए काम किया जाएगा। याद थोड़ा सा ये है। और इसमें भी मैं मेरा 100% दे रहा था, लेकिन जो है ये बीमार होने की वजह से बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लासें मिलेगी आपको रेगुलरली। देखो अब व्याख्या, संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथ ही इसमें मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही
लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर वो राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मैं इस पे स्टार बना देता हूँ। ये बना नहीं स्टार, स्टार बनता है ऐसे, है ना। तो ये देखो, भारतीय संसदीय प्रजातंत्र जो है वो कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, सीधा सीधा याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट चलते हैं व्याख्या की ओर। भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति ध्वज मात्र के अध्यक्ष हैं और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये याद रखना। मंत्रिमंडल में आपको पता है 15% सदस्य हो सकते हैं और वो पूरे संसद, और संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सारे सदस्य, मतलब 550, 250 और 1, ये उन सब के प्रति उत्तरदायी है। मतलब वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए वो उन सब के लिए आपको काम करना होता है, ये याद रखना। विधि शासन का अर्थ है तो संविधान की परम निर्भयता जो है वो विधि शासन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है व्याख्या आप लोगों के। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सब लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसी कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। विधि का शासन अर्थ है कि देश का कोई भी नागरिक विधि से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। यह किसने प्रतिपादित किया था। मतलब ये कोई परिभाषा है जो आपके सीईटी ग्रेजुएशन में पूछ ली, ये ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए था, पूछ लिया। जो आपकी एविडाइसी की है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके लिए लोड लेने की आवश्यकता है, बिंदास रहो। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो अधिकार अनिवार्य है ना। अधिकार तो अनिवार्य है लेकिन हमें कुछ कर्तव्य भी मिले हैं, वो याद रखना आपको, है ना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। ये उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई व्यक्ति समाज या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं करता है। नेक्स्ट है आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो सबसे लंबा लिखित, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इकहरी नागरिकता है न कि दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान सबसे विशाल है, लचीला भी है, कठोर भी है। अनेक देशों के संविधान से प्रावधान लिए गए हैं जो सभी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, याद रखना, जबकि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा भी है, लिखित भी है और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारतीय संविधान की प्रकृति नमनीय और कठोर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की प्रकृति बताइए। तो नमनीय भी है, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। नेक्स्ट है भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है। ये आइवर जेनिंग्स का कथन है और ये बहुत जगह रिपीट होता है। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह आइवर जेनिंग्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये व्याख्या है, दिख रही है कैसा आप देखें, मैं पढ़ने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। व्यापक है मेरे अनुसार, व्यापक संविधान है। संविधान की इस विशालता को लेकर हरि विष्णु कामत ने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये बात कहने वाला कौन है। हरि विष्णु
का मत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? शासन प्रणाली के लक्षण, सही विकल्प। संघ शासन प्रणाली के सही विकल्प बताने। संविधान की सर्वोच्चता है, संघ केंद्र और संघ की इकाई के बीच शक्तियों का वितरण है, द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व है, और ये तीनों सही है। देखो, भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं: लिखित, निर्मित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन आदि। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन है जो जनरली आपको ध्यान रखने हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? तो ये आप लोग ऑप्शन पढ़ोगे तब निकाल सकते हो। और इसका है, राज्य का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, और धर्मों का समान संरक्षण और सम्मान करना एक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, अतः भारत एक गणराज्य है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब ये व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता है नहीं मेरे अनुसार। देखो, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आसमानों का सही क्रम है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। लेकिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। ये इस प्रकार से जो है आप लोगों की प्रस्तावना दी गई है ना। अब देखो, ये 3 वर्ड याद रखना, है ना। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को 3 शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा, है ना, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है आप लोगों का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट, समाजवादी और सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 4 और 2 6 और ये 1976 याद रखना। 44वां कब हुआ? 4 4 8 1978। ये 8 और ये इन दोनों का योग 8, 4 2 6 और ये 6, इस प्रकार से याद रख सकते हो। नेक्स्ट व्याख्या है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब जो है दिए गए हैं आपके संविधान के भाग। तो यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य कौन से भाग से संबंधित है पूछा गया है। व्यापार और वाणिज्य कौन से भाग से संबंधित है? भाग नंबर जो 13 है, इससे व्यापार और वाणिज्य। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ये याद रखना आप तो। और भाग मैं आपको याद दिलाऊं, पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे में मूल अधिकार है, चौथे में नीति निर्देशक तत्व है, चौथे कैम में मौलिक अधिकार है, 5 में संघ सरकार है ना। ये 5 तो ये याद रखने हैं। फिर 6 में राज्य सरकार आई जाएगी, 7वें में आपको अनुसूचियां है ना। फिर मैं आपको यदि याद करवाना चाहूँ तो करवाऊंगा मैं आप लोगों को। एक भाग नंबर 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। 18 में आपा उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। देखो, मैंने 1 से लेकर 6 तक बता दिया पहले, 1 से लेकर 6 तक
17 में राजभाषा बता दी, 18 में आपात उपबंध बता दिया। अब है वो भाग 20, इसमें संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 बस। और टोटल भाग 22 है, आपको याद करने हैं ना, वो 9 भाग करने हैं 22 में से। कौन कौन से करने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर 18वां, 20वां। बस ये 18वां, 17वां भी तो है। 17वां राजभाषा, 18वां आपात उपबंध जर्मनी से लिया था, 20वां संविधान संशोधन। पहले में संघ राज्य, दूसरे में अपन, मैं एक बार आप लोगों को लिखा हुआ है वही ले चलता हूँ, एक मिनट। देखो मैंने आपको संविधान याद करवाया, भाग याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र है, 2 नागरिकता है, 3 मूल अधिकार है, 4 नीति निर्देशक तत्व है, 4 कैमे मौलिक कर्तव्य है ना, 5 में संघ सरकार है, 6 में राज्य सरकार है, 17 में राज्य भाषा है, राजभाषा है, 18 में जो है आपात उपबंध है, 20 में संविधान संशोधन है। बस इतने याद करने हैं। 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है, 4 कैम में आप लोगों को मौलिक कर्तव्य रूस से लिए याद रखना, 5 में संघ सरकार, 6 में जो है राज्य सरकार, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और 20 में संविधान संशोधन है। बस ये इतना ही है, आज की क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।